हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज स्वामी कृष्णदास जी पै आहारी की कथा सुनती है, जो अग्रदास और कीलदेव के गुरुदेव, और वैसे तो संत रमते रामे होंगे, सब जगह सारे देश में सारी धरती संतां दी है, जिथे मर्जी जाके बैठ जाए। तो उन्होंने हिमाचल ਨੂੰ ज़्यादा मान दिता, हिमाचल के रहे ज़्यादा, कुल्लू में रहे कृष्णदास पे। श्री कृष्णदास जी प्राचीन ऋषियों की तरह एक बड़े प्रभावशाली महात्मा थे। अजान में ब्रह्मचारी रहने के कारण वे उद्विग्न हो गए थे। अखंड ब्रह्मचारी के तेज से उनका मुखमंडल देवी प्यामान रहता था। उनके विराग को की सीमा न थी। वे अन्न तो छूते भी नहीं थे, वे केवल दूध पी कर जाते थे, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया पै आहारी। पै मैंने दूध, वे केवल दूध पीकर रहते, इसलिए नाम पड़ गया पैहारी। उनकी भक्ति का प्रचंड प्रताप था। सिद्धियां उनके आगे पीछे डोला करती थी। राजे महाराजे उनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। इनका जन्म दधीची गोत्र में दाहिमा ब्राह्मण कुल में राजस्थान के किसी गांव में हुआ था, और वे दधीची ऋषि के समान दानशील भी थे। दधीची ऋषि ने जैसे देवताओं के मांगने पर अपना शरीर दे दिया था, उसी प्रकार उन्होंने कली काल में दानशीलता का एक आदर्श प्रस्तुत किया था। एक बार जब वे गलता नदी में गलता में एक गुफा में भजन कर रहे थे, एक भूखा बाघ उनकी गुफा में के सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपना अतिथि जान उन्होंने अतिथि धर्म का पालन किया, अपना मांस काट कर उसे खिला दिया। इस संबंध में एक कुंडलिया की कुछ पंक्तियां नाभा जी के भक्तमाल में इस प्रकार है।
कृष्णदास कलि ज्योति नियुक्ति नाहर फल दियो, अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट जस जग में लियो। कृष्णदास बचपन से ही बड़े अनुरागी और साधु संग प्रेमी थे। उनके समय में पीपा जी का जश चारों ओर छाया हुआ था। उन्होंने भी संतों से बहुत बार उनके बारे में सुना था, पीपा जी के बारे में, इसलिए उनके दर्शन करने की उत्कंठा हृदय में धारण किए थे। घर से निकल पड़े। भगवत कृपा से उनके दर्शन और संग का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उनसे प्रभावित हो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ही ब्रकत वेश धारण कर भजन करने का निश्चय कर, उन्हीं से उन्हें काशी जाकर श्री रामानंद आचार्य जी से दीक्षा लेने की प्रेरणा मिली। वे काशी गए, पर उस समय श्री रामानंदाचार्य जी का साकेत गमन हो चुका था। वह जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तब रामानंद जी के शिष्य श्री अनंतानंद आचार्य जी से दीक्षा ली। कुछ दिन उनकी सेवा में रहकर तीर्थ भ्रमण को निकल पड़े। कृष्णदास जी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे जिसके सिर पर हाथ रख देते थे उनके आगे हाथ पसारते नहीं थे, उल्टा उसे देते ही रहते थे। उसे संसार परमार्थ दोनों प्रकार के धनी का धनी बना देते। प्रियदास जी ने इस संबंध में कुल्लू के राजा पर उनकी कृपा का आलेखन किया है। कथा इस प्रकार है। घूमते घूमते कृष्णदास जी कुल्लू की पहाड़ियों में पहुंचे। वहां का रमणीक वातावरण देख उनका मन हुआ कि वहीं कुछ दिन रहकर भजन करें। पहाड़ी की एक गुफा में उन्होंने अपना आसन जमा लिया। वहां उनका भजन में इतना मन लगा कि दुग्ध आहार के लिए बस्ती में जाने का मन ही न हुआ। 2 दिन तक भूखे ही गुफा में बैठे रहे। भक्त वत्सल भगवान उन्हें कब तक भूखा देख सकते थे। तीसरे दिन उनकी प्रेरणा में से एक ग्वाले की हरिष्ट पुष्ट गाय, जो अन्य गायों के साथ जंगल में चरने आई हुई थी, गायों के झुंड को छोड़कर गुफा की तरफ आ निकली। कृष्णदास बाबा को देखते ही उसके थनों से दूर चलने लगे। वह गुफा के सामने खड़ी हो गई। बाबा ने इसे मंगलमय प्रभु का मंगलमय विधान जान दूध कमंडल में से लिया और ठाकर का भोग लगाकर तुलसी दल डालकर उसमें पी गए। गाय इसी प्रकार नित आकर बाबा को दूध पिलाने लगी। गाय के मालिक ग्वाले को ये देखकर कौतूहल हुआ कि वह गाय नित गायों से बिछड़ के कहाँ चली जाती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है। एक दिन उसने गाय का पीछा किया। गुफा के सामने पहुंचकर जब गाय खड़ी हो गई, वह भी वहां छिप गया। गाय को देखा एक महातेजस्वी दिव्याक्रांतिधारी बाबा को दूध दान करते और बाबा को उसकी सेवा ग्रहण करते। ये देख उसे रोमांच हो आ गया। अपने भाग्य को सराहता हुआ वह बाबा के समीप आया और उनके चरणों में सिर रखकर बोला, महाराज मैं धन्य हो गया।
इस गाय के कारण मुझे आपका दर्शन हो गया। बाबा ने पूछा, क्या वह गाय तुम्हारी है? ग्वाले ने कहा, महाराज ये आपकी है, मैं इसे आपकी सेवा में संलग्न देख अपने को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ। बाबा ने कहा, जय तो नित्य मेरी सेवा कर जाती है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। मैं क्या वर मांगूं? आपने तो पहले ही मेरी गाय की सेवा अंगीकार कर मुझे कृतार्थ कर दिया, पर यदि आपको कुछ देना ही है तो ऐसी कृपा करें कि हमारे राजा के राज्य उन्हें वापस मिल जाए। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया है। मैं तो तुम्हें वर मांगने को कहा, राजा को मैं क्या जानूं? नहीं महाराज, आप राजा का अवश्य राजा पर कृपा करें। वे बड़े दुखी हैं, उनका दुख दूर होने से हमारा सबका दुख दूर हो जाएगा। वे बड़े प्रजा वत्सल है। अच्छा तो जाओ राजा को ले आओ। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्ना साधुआं च रब दी निशानी हुंदी है। इन्ना साधुआं च रब दी निशानी हुंदी है। पर उपकार वास्ते इन्हां दी जिंदगानी हुंदी है। पर उपकार वास्ते इन्हां दी जिंदगानी हुंदी है। अपनी मस्ती च कदे 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 बोल दे। अपनी मस्ती च कदे 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 बोल दे। साडे मांगर झूठ तूफान एह नहीं तोल दे। साडे मांगर झूठ तूफान ए नहीं तोल दे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 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 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्वाला चला गया और राजा को लेवा लाया। राजा ने बाबा को श्रद्धापूर्वक दंडवत की। बाबा ने उसे शीर्वाद दिया और कहा, तुम घोड़े पर चढ़कर जहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छा हो घूमो। जहाँ जहाँ तुम्हारा घोड़ा जाएगा वह सब क्षेत्र तुम्हारा ही हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। फिर अपने घोड़े से सैनिकों को लेकर ही शत्रु पर हमला किया। शत्रु हार गया, राजा को अपना राज्य मिल गया। तब राजा बाबा के पास फिर आया, उन्हें दंड प्रणाम कर कुछ सेवा के लिए आज्ञा मांगी। बाबा ने कुछ भी ना लेने से मना कर दिया, उल्टा कृपा का आशीर्वाद दिया। तुम्हारा भगवान और साधु पुरुषों की सेवा में भाव हो। तब से राजा भगवत भक्त हो गया और साधु सेवा खूब करने लगा। उसके परिवार के दूसरे लोग भी भगत हो गए। कुल्लू से कृष्णदास जी भ्रमण करते हुए बीकानेर के निकट कोलायत नामक तीर्थ पहुंचे। बीकानेर नरेश राव लूकरण जी राठौड़ की पुत्री अपूर्व देने, जो पीछे बालाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई,
उनसे दीक्षा ले ली उन्होंने। कोलायत से कृष्णदास जी पुष्कर तीर्थ गए, वहां बहुत वर्षों तक निजमपुर जुगल मंत्र का अनुष्ठान किया। 6वें वर्ष उन्हें सीता सहित भगवान राम जी के दर्शन हुए। भगवान श्री राम ने उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मांगने को क्या रहा, बस ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरणों की में भक्ति सदा बनी रहे। भगवान राम जी ने कहा, तथास्तु। पर राम जी इतने में संतुष्ट न हुए, उन्होंने दीर्घ आयु और रिद्धि सिद्धि का वरदान भी दे दिया। कृष्णदास जी जिन दिनों पुष्कराज में दीर्घकालीन अनुष्ठान में संलग्न थे, आमेर में गलता नामक स्थान में, जो प्राचीन काल में गालव ऋषि का आश्रम होता था, चतुरनाथ नामक एक शक्तिशाली कपालिक और उसके शिष्य वहां रहते थे। आमेर नरेश पृथ्वीराज उनसे बहुत प्रभावित थे और उसके शिष्य हो गए थे। पृथ्वीराज की रानी बालाबाई थी। वे पहले ही कृष्णदास से दीक्षा ले चुकी थी। चतुरनाथ उन्हें भी अपना शिष्य बनाना चाहता था। बालाबाई को रानी ने उसका शिष्य बनने को मना कर दिया कि गुरु तो एक ही होते हैं, वो तो हमने बना लिए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णदास पैहारी मेरे गुरु है। तो जो चतुरनाथ नाथ संप्रदाय के संत थे, वो उन रानी के पति ने, बालाबाई के पति पृथ्वीराज ने उनसे गुरु दीक्षा ले रखी थी और वो चाहते थे कि रानी भी उस गुरु का त्याग करके मेरे से दीक्षा ले ले। चतुरनाथ कहते थे। तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैं वैसे सब संतों को मानती हूँ, सब संतों का स्वीकार करती हूँ, तो गुरु तो जो मैं बना लिए वो बना लिए। जिंदगी में एक ही गुरु होता, वो बदला नहीं जाता। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पति ने कई बार कहा कि जो मेरा गुरु है वो ही तुम गुरु अपना बनाओ। तो उसने कहा, देखो भगवान तो एक ही है और तो उसी भगवान का भजन आपके गुरु कराते हैं। मेरे गुरु ने भी उसी भगवान का भजन किया। भगवान दो थोड़ी है, गुरु भी एक ही होना चाहिए। तो बालाबाई ने इनकार कर दिया। इससे उसका कपालिक मतलब तांत्रिक महात्मा थे चतुरनाथ जी, जो रूप बदले थे, जिसको कोरी साधु कहते हैं, ऐसे थे। कपालिक कहते हैं जो कपाल की भिक्षा मांगते हैं। तो उन्होंने फिर बालाबाई को अपना शिष्य बनाने के लिए कैसे कैसे रूप बनाए। उसी समय देवयोग से रानी की गुरु निष्ठा और भक्ति के प्रभाव से कृष्णदास जी कोलायत से चलकर घूमते घूमते आमेर आ पहुंचे। उस समय आमेर की राजगद्दी पर महाराजा पृथ्वी राज कछवाहा विराजमान थे। उसका शासनकाल विक्रमी संवत 1559 से 1584 तक था। इससे अनुमान किया जाता है कि कृष्णदास जी का वहां आगमन 1559 के बाद किसी समय
हुआ। गलता की पर्वत श्रेणियों में गुलमलतों से घिरी एक गिरी कंदरा और उसके निकट बहते झरने ने उनका मन आकर्षित किया। आज भी वहां झरना बहता, जब मैं कहता देखिए तो झरना। तो संत ज्यादा पसंद करते एकांत, और दूसरा देखते कि पानी, जहां बगदा पानी हो, पानी की सुविधा दे करके संत वहीं बैठ जाते हैं भजन करने के लिए। ज्यादा तौर पे गंगा जी के किनारे लाखों संतों को दिया, जमुना जी के किनारे भी लाखों संतों को दिया, और वहीं भजन करने लगे। चतुरनाथ के शिष्य कान फटे जोगियों को उनका वहां आसन जमाना अच्छा ना लगा। एक संत का सम्मान करना चाहिए, वो कान फटे जोगी जो है वो उनसे ईर्खा लगे करना। और उन्होंने निरादर पूर्वक जोगियों को उनका वहां आसन जमाना अच्छा ना लगा। उन्होंने निरादर पूर्वक कहा, अरे ओ बाबा, वहां से उठ जा, जहां से उठ जा। कृष्णदास ने कहा, मुझे तो केवल रात पर जहां रहना है, प्रातः कल चला जाऊंगा। तो भी जोगी ना माने। तब कृष्णदास ने टूणी कपड़े में बांध दी और कुछ दूर जंगल में जाकर बैठ गए। वही टूणी कपड़े से खोल कर रख दी। जब एक कान फटे जोगियों ने समझा कि वे एक सिद्ध जोगी हैं, उन्हें जाकर चतुरनाथ को सब वृतांत सुनाया। चतुरनाथ ने सोचा कि बाबा थोड़ी सी सिद्धि लेकर उन्हें डराना चाहता है। जो भी हो, उसका जहां रहना ठीक नहीं। यदि जय कोई बड़ा जोगी है और जंगल में टिक गया तो हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। उसे अपनी शक्ति का परिचय देकर जहां से हटा देना चाहिए। उसने हटाने के लिए तंत्र मंत्र मूठ कृत्या का प्रयोग किया, पर वह सब उल्ट कर उसी पर जा गिरा। तब उसने खिंचकर मंत्र बल से उसके ऊपर शिला चलाई। शिला कृष्णदास जी के प्रताप से उधर में ही लट गई। इतना सब कुछ करने का भी कुछ फल ना हुआ तो उसने सिंह का रूप बनाया और दहाड़ता हुआ उनके ऊपर प्रहार कर चपने लगा। उसे देख कृष्णदास जी ने कहा, दास तू आया भजन करने के लिए, तू शेर बनने के लायक नहीं, तू गधा बनने के लायक। या गधा बन जा। संतों के ऐसा कहते भी गधा बन गया। अपने जोग बल से फिर मनुष्य ना बन सका, फिर नहीं उसका जोग बल कम नहीं आया, फिर गधा ही रहा। विशुद्ध भगवत भक्त के आगे इतना एक जोगी की क्या चलती। महंत तो गधा बन ही गया। दूसरे जोगियों के कान के बाड़े कान से उतार बाड़े मुंदरा उतर का कृष्णदास बाबा के सामने जा गिरी। कान फटे जोगी जय देखकर बहुत हैरान हो, भयभीत हो गए, सोचने लगे और जाने क्या क्या होना है। उन्होंने पृथ्वीराज के पास जाकर सहायता के लिए फरियाद की। पृथ्वीराज ने आकर जो देखा उससे भी विस्मित और भयभीत हुए। उन्होंने उस प्रदेश का राजा होने के नाते कृष्णदास के प्रति किए गए व्यवहार के कारण
अपने आप को दोषी मानकर उनसे क्षमा मांगा। कृष्णदास जी ने कहा, राजन, तुम कुश वंश में जन्मे हो और आपसे और अपने वंश श्री सीताराम जी को छोड़कर लव कुश के जन्म में थोड़ा जन्म हुआ है, उनके वंश में राम के जन्म, फिर अपने कुल के भगवान को छोड़कर तुम इधर उधर कान फटे जोगी जो जादू टूना करते हैं उनके पीछे लग गए। तुम जोगियों के चक्कर में पड़े हो, वैष्णव धर्म अनुसरण न कर जोग की सिद्धियों के पीछे पड़े हो, तुम्हें जय शोभा नहीं देता। पृथ्वीराज ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता वैष्णव धर्म क्या है, इसे समझाने की कृपा करो। कृष्णदास ने तब उन्हें उपदेश दिया, भगत भगवान और भक्ति का स्वरूप नाम का महात्मा समझाया। वे कृष्णदास से दीक्षा लेकर धन्य हो गए और उन्होंने अपने पूर्व गुरु महान चतुरनाथ को गधे से आदमी बना देने की प्रार्थना की। कृष्णदास ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर इस शर्त पर की कि जोगी गलता से भगा दिए जाए। उनकी टूनी पर रोज 5 गट्ठा लकड़ी डाले जाने का वचन दे और सीताराम का गुणगान करें। पृथ्वीराज ने ये शर्तें मान ली और बनते चतुरनाथ जी ने कृष्णदास जी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने आदमी बना देता, चतुरनाथ को भी आदमी बना दिया और चरणों में गिर गया, क्षमा मांगी। अपने शिष्यों के साथ गलता के नीचे काटी में जाकर रहने लगे। उनके शिष्य नित्य कृष्णदास की टूनी के लिए लकड़ियां पहुंचाने लगे। कृष्णदास ने गलता में अपना आसन जमाया। तभी से जय स्थान कृष्णदास की गादी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि कृष्णदास जी ने अमेर की एक वेश्या का भी उद्धार किया। वेश्या वृत्ति त्याग कर भगत हो गई थी। उसने अपनी लाखों की संपत्ति साधु सेवा में खर्च कर दी। वह भगवान के भजन में ही तल्लीन रहती, उनके सामने गाती नृत्य करती। कृष्णदास जी के अनेक शिष्य हुए। उनमें से जो प्रधान थे उनके नाम नाभा जी ने इस प्रकार दिए: कीरदास जी, अग्रदास जी, व्रतहारी, नारायण दास जी, सूर्यदास जी, पुरुषा जी, पुरुषोत्तम दास जी, प्रभुदास दास जी, त्रिपुरदास जी, पद्मनाभ जी, गोपाल दास जी और टेंकर राम जी और टीला जी, गदाधर दास जी, देवदास जी, हेमानंद जी, कल्याण दास जी, गंगाबाई जी, विष्णुदास जी, कान्हड़ दास जी, रंग जी और चांदन जी, सबीरी जी, गोविंद दास जी, केवल दास जी, चरणदास जी, ये सारे कृष्णदास पै आहारी के चरण सेवक हुए। साधकी महिमा वेद न जाने, साधकी महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने, जेता सुने तेता बख्याने। सागर की शोभा साधक की उपमा, गुण ते दूर, साधक की उपमा गुण ते दूर।
शोभा रही भरपूर। साध की शोभा रही भरपूर। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय